हेलो गाइस। तो ये हमारा वेबिनार 3। हम ये जो सेशन है वेबिनार की सीरीज जो स्टार्ट की है इसमें आपका स्वागत है सभी का। और ये जो हमारा कैंडल जो नाम आप देख रहे हैं आज के वेबिनार का, हमारा वेबिनार नंबर 3, हाउ टू ट्रेड विद मोस्ट बुलिश बेयरिश कैंडल, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। जस्ट कंटिन्यू करते हुए जो हमारी पहली सीरीज थी, हमने बात की थी कि ये जो भी हमने सीरीज स्टार्ट की है, जो भी यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड किया है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसके बेस पे ना लें। इमीडिएटली आप अपनी एडवाइस जो भी है उसको जस्ट एक्नॉलेज के लिए यूज करें। और जो भी क्वेश्चन होंगे आपके इस वेबिनार सेशन के बाद हम एंड में लेंगे। अभी जो भी होगा हम वेबिनार के पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो आप चैट में लिख सकते हैं, वहां पर हम इसको कवर करेंगे वन बाय वन। अभी के लिए जो जैसे हमने बात की है कि हमने साइकोलॉजिकल, टेक्निकल और फंडामेंटल इन चीज़ों के बारे में कवर किया है। और जो भी वेबिनार है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करता है। तो हमने साइकोलॉजिकल के ऊपर बात करी थी, हाउ टू ब्रेक ओवर ट्रेडिंग, वो हमारा साइकोलॉजिकल का वेबिनार था। जो हमने पिछला वेबिनार किया था वो टेक्निकल में कैंडल स्टिक को समझा था कि कैंडल स्टिक क्या है, कैसे हमें अपनी आसान भाषा में उसको समझ सकते हैं। और फंडामेंटल में और आगे बात करेंगे हम, जो फंडामेंटल होगी और टेक्निकल, ये सब चीजें वेबिनार वेबिनार बाय हम कवर करते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट डेज पर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टेक्निकल्स का, जो हमने बात की कि हाउ टू ट्रेड पावरफुल कैंडल स्टिक सेटअप्स। हमने पहले जो लास्ट वेबिनार था हमने वहां पर बात की थी कि कैसे आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप इनको समझ सकते हैं, और क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, किस तरीके से हम क्या हमें जो कैंडल स्टिक है कैसे हम उसको समझते हैं। जैसे हमने उसको सिंप्लीफाई करा था, आपने देखा होगा पिछले वेबिनार में हमने बात करी थी कि आपको वो नाम जानने की जरूरत है, ग्रेवस्टोन, वुड, बटरफ्लाई या डोजी या ट्वीजर, उनको छोड़ के हमने आपको बात कर दी कि आप सिंपल भाषा में इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि मोस्ट बुलिश, सेकंड मोस्ट बुलिश, नॉर्मल बुलिश, नेचुरल बुलिश या फिर लीस्ट बुलिश कैंडल, इनको सिंपल भाषा में जो हमारे लिए रेलेवेंट है और कैसे हम उसको ट्रीट करें, रेदर देन कि इसके नाम क्या है और उसके पीछे हम जाएं और उसको और कॉम्प्लिकेटेड करें। तो बुलिश कैंडल को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सेम दूसरी उसी तरीके से हमने बेयरिश कैंडल को समझा था कि आप इसको इस कैटेगरी में डालिए। मोस्ट बेयरिश कैंडल कौन सी है, सेकंड मोस्ट बेयरिश कैंडल कौन सी है, नॉर्मल बेयरिश, नेचुरल बेयरिश और लीस्ट बेयरिश। तो ये चीजें हमने पिछले वेबिनार में बात करी थी। और उसी के ऊपर हमने एक और वेबिनार किया था जो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड था कि इनगल्फिंग कैंडल, उसके बेस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे कि हम मोस्ट पावरफुल जो हमारी कैंडल स्टिक है उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये स्ट्रेटजी और जो पैटर्न है वो आपको दिखाऊंगा कि आप इसको बेस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमने सीखा, हमारी जो कैंडल सीखे सबसे जो टॉप मोस्ट बेयरिश कैंडल होती हैं या बेयरिश जो पावरफुल होती हैं वो मोस्ट बुलिश और मोस्ट बेयरिश कैंडल होती हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले तो हमें समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है कि मोस्ट बुलिश कैंडल है। अगर मैं यहाँ से ही इसको देखूं, प्राइस है और ये बायर्स है यहाँ पर, और ये प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ऊपर यहाँ तक गया, और ऊपर कोई ना तो आपको कोई विक दी या नीचे कोई विक दी, इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है मार्केट में, कि उसने कोई सेलर नहीं है जो उसको नीचे तक लेके आ सकता था। तो पूरी तरीके से ये जो कैंडल है ये आपको दर्शाती है और बताती है कि कितना पावर है जो बायर है उसको ऊपर लेके गए हैं। कोई सेलर नहीं है जो उसको नीचे लेके आ सके। पर यही कैंडल अगर यहाँ पर आपको थोड़ी सी वीक दिखाई देती है इस तरीके से, इसका मतलब है यहाँ पर कोई सेलर था जो उसको लेके नीचे आ गया। मतलब यहां से बायर ने स्टार्ट किया, उसको पूरी प्राइस जो है उसको नीचे नीचे से ऊपर लेके गया, और जहां पर जो सेलर था उसने उससे थोड़ी जो भी फाइट है, जो भी कहना चाहे, जो भी वहां पर रेंज बने, जो भी कहना चाहे, यहां से फिर उसको नीचे ले गया। पर अगर आप देखें जो बॉडी है वो बायर का एरिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 to 95% स्टिल बायर डोमिनेटिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 to 10% कि यहाँ पर इतना सेलर नहीं है। तो स्टिल ये वाली कैंडल भी आप कहेंगे कि हमारे लिए मोस्ट बेयरिश कैंडल में आती है। तो हमें यही देखना होगा कि सेलर और बायर में कितनी पावरफुल है। अगर यही कैंडल, अगर मैं इसको नीचे यहां पर बनाता हूं और आप देखें ये विक जो थी काफी बड़ी हो जाती, इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर कितना बड़ा था और उस प्राइस को लेके नीचे चला गया। मतलब कि बायर ने यहां से स्टार्ट किया, प्राइस पूरा ऊपर तक गया, और यहाँ पर कोई सेलर था जो उसको नीचे लेके आ गया। और यहाँ पर जो 5-10% की विक थी वही यहाँ पर 30-40% की विक होगी। तो पावर के हिसाब से ये कैंडल मोस्ट पावरफुल रहेगी, इसकी पावरनेस कम हो जाएगी। और अगर यही आप देखें इस तरीके से वो कैंडल बनती है यहाँ पर 50-50, फिर इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रह जाती है।
अगर आप इस कैंडल को समझे, यहाँ पर ये ग्रीन और यहाँ पर ये सेलर का एरिया हो गया और ये बायर का एरिया हो गया। तो हमारे लिए जो पावरफुल है, जहां पर बायर डोमिनेट करें, बायर का कितना उस एरिया में डोमिनेट किया, यहाँ पर 100% कर रहे हैं, यहाँ पर 90 to 95%, यहाँ पर 80% और यहाँ पर 50% के आसपास आ जा रहे हैं। अगर आप इसको दो कैंडल में समझे, अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम में समझे, ये कैंडल इस तरीके से क्या दिखा रही है, यहां से यहां तक ये पूरी कैंडल बनी और उसके सामने ये दूसरे कलर की रेड कैंडल, अगर आप कहना चाहें तो यही जो है विक, ये आपकी विक दिखाएगी कि इस तरीके से, अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ये है। इसका मतलब है कि मोस्ट बुलिश कैंडल किस तरह की होती है, हमारे लिए जो मैटर करेंगी, जहां पर बायर ज्यादा डोमिनेट करें। सेम उसी तरीके से अगर आप बेयरिश कैंडल में देखें, यहां से प्राइस सेलर ने स्टार्ट किया, कहां तक वो प्राइस को लेके गए, और यहाँ पर कोई बायर नहीं है जो वो उससे कोई मतलब रेसिस्टेंस नहीं है जो वो उसको ऊपर लेके चला जाए, या कोई सपोर्ट कहें, जो भी आप कहना चाहें। तो हमारे लिए इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंस है, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीजें आपको समझनी होगी, कहां पर बायर और सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, और इस कैंडल से आपको पता चलता है क्लियरली कि यहाँ पर सेलर कितने डोमिनेट है। और अगर यहीं पर सेम चीजें जैसे मैंने बताया बायर्स के लिए, यहाँ पर सेलर अगर इसको लेके जाते, प्राइस यहाँ से स्टार्ट किया नीचे तक गया, यहाँ पर कोई सेलर बैठा था, उसने उसको रेसिस्ट किया और थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर अगेन यहाँ से 90-95% के आसपास सेलर रहे जो डोमिनेट करे, और यहाँ पर 5% या 10% कहें बायर ने इसको डोमिनेट किया। तो अगर अल्टीमेटली हम देखें तो हमारे लिए ये कैंडल भी फिर मोस्ट बुलिश कैटेगरी में आएगी। तो ज्यादा वीक नहीं है, जस्ट एक कहें, एक तरीके से इसको वीक कह लें, आप नोज कहते हैं, वीक जो बड़ी कैंडल है उसके ऊपर ये बनती है। सेम अगर जैसे जैसे इसकी पावर खत्म हो जाती है, यहाँ पर ये 50% के आसपास बन रहा है या 40% कह रहा है, यहाँ पर कोई सेलर बैठा था जो प्राइस यहां तक गया, वो उसको दोबारा से वहीं पर लेके चला गया और यहाँ पर उसको रोका। तो यहाँ पर अगर आप देखें 50-40 या 60-40% जो भी है, यहाँ पर सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, तो इसकी पावरनेस इतनी नहीं रह जाती है। और जो सेम भाषा में मैंने कहा, यहाँ पर ये अगर पूरी कैंडल यहाँ से यहाँ तक बनी, सेलर ने प्राइस को यहाँ तक लेके गए, और यहाँ पर कोई सेलर बैठे थे जो दोबारा से कैंडल बने और वो यहाँ पर इसको लेके आए, तो इस तरीके से दो कैंडल अगर आप देखना चाहें वो इस तरीके बनती हैं। यही चीज आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैंडल और ये विक बनी है, सेम चीज है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर आप दो कैंडल में देख रहे हैं, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहें वो इस तरीके से आपको दिखेगी, बड़े टाइम फ्रेम में इस तरीके से दिखती है। तो कैंडल को आपको यही समझना होगा, एक तरीके से आपको स्टोरी बताती है कि क्या हो रहा है प्राइस में, कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन किसके ऊपर हावी है, बायर ने सेलर को डोमिनेट किया है या सेलर ने बायर को डोमिनेट किया है। और जैसे मैंने बताया, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैटर है, अगर हम बाइंग के लिए देखेंगे, ये कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर हम मोस्ट बुलिश की बात करें, जहां पर आपकी बॉडी की वीक बिल्कुल भी नहीं होती, 95% बायर्स ने यहाँ पर डोमिनेट किया, और इसी तरीके से सेलर के लिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको सेलर ने यहाँ पर डोमिनेट किया, बायर कुछ है ही नहीं थे। और यहाँ पर अगर देखें तो सेलर बायर्स आ जाते हैं, तो इनको इग्नोर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि पहले आप इन चीजों को समझें, कैंडल का मतलब क्या होता है, और जो हम इस कैंडल के बारे में बता रहे हैं कि कौन बनाते हैं इस बार को। तो अगर आप या हम तुम अगर रिटेल ट्रेडर्स भी जाएं, अगर हम ट्रेडिंग करें, कितनी वॉल्यूम्स लेके आते हैं, तो भी मार्केट में प्राइस कुछ ज्यादा बड़ा यहाँ पर मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि फॉरेक्स की मार्केट जो है वो बहुत ही बड़ी मार्केट है। यहाँ पर 6 ट्रिलियन की मार्केट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड होती है। तो यहाँ पर सभी जो इंस्टीट्यूशनल है, म्यूचुअल फंड या जितने भी आप कहें बैंकिंग कंपनी, सभी यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो जो बार बनाते हैं वो यही बार है, जब वो ट्रेड करने आए तो अब ये यही आपको वॉल्यूम वहां पर दिखती है। अब कहने का मतलब क्या है कि कोई सा भी बार, मतलब कि यहाँ पर ये ऐसा बार बने तो ये भी डोमिनेंस होगी क्या? मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं जो कि बिग फैट, जो आपको लगे कि ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल या जो भी हैं वो आ गए हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं इसको, उनके अगेंस्ट में कोई है ही नहीं है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, ये आप कहना चाहें कि ये भी यहाँ पर प्राइस, ये यहाँ पर था, इस तरीके से कैंडल बनी, यहाँ पर भी बायर डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई वीक नहीं है, यहाँ पर छोटी छोटी की वीक है, ये थोड़ा एक तरीके से कहूँ मैं क्लटर रहेगा। जो छोटी छोटी कैंडल है हमें इनको इग्नोर करना है, हमें देखना है ये जो बिग कैंडल बनी है इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा ये है। जो आप एक ओपन आइज या क्लियर आइज किसी से भी पूछे कि हाँ इस पूरे चार्ट में आपको सबसे बड़ी कैंडल कौन सी दिख रही है, आप कहें कि ये कैंडल है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं देखना है कि इसमें विक नहीं है तो ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, साइज हमें मैटर करता है यहाँ पर। तो अगर भले ही यहाँ पर ये कैंडल इस तरीके से बने, यहाँ पर कोई विक नहीं है, पर ये बहुत ही छोटी सी कैंडल है, प्राइस में कितनी मूवमेंट हुई है यहाँ पर, यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाने में कुछ नहीं हुआ, पर प्राइस को यहाँ से यहाँ जाने में
इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है इसकी इंपॉर्टेंस है। ये एक तरीके से मैं कहूँ बायर्स के लिए है, सेम ही आपके लिए सेलर्स के लिए। आपकी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, भले ही उसमें विक ना हो, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें देखना है जो बिग फैट बुलिश या बेरिश कैंडल बने उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो हमें इनको ऑब्जर्व करना है, इनको फाइंड आउट करना है और इसको कैसे ट्रेड करना है ये हम देखेंगे। अब बात आती है कि रिक्वायरमेंट्स टू ट्रेड द मोस्ट बुलिश बेयरिश कैंडल कैसे हम ट्रेड करेंगे। सिंपल है, आप किसी भी चीज के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। आप इसे स्कैल्पिंग करना चाहें, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें, हम केवल देख रहे हैं कि कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी पेयर्स आप फाइंड आउट कीजिए कि मुझे ये सिंबल्स हैं, मुझे इसमें ट्रेड करना है। कहीं पर भी आप कहना चाहें कि मैं इसे क्रिप्टो में लगाना है, मुझे इसमें स्टॉक में लगाना है, कहीं पर भी बात सेम चीज यही है। स्टॉक के साथ आप थोड़ी फंडामेंटल्स को भी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, किसी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। पिक द सिंबल, या फिर आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कीजिए कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। जैसे मैंने बोला, आप इसे अपना स्कैल्पिंग से लेके 5 मिनट से लेके 1 आवर 4 आवर डेली तक भी यूज कर सकते हैं। जस्ट क्या करना है, प्रैक्टिस। वेट कीजिए कब ये कैंडल बनती है, कब ये कैंडल बने और कैसे फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और आपको यही अपनी आइज को ट्रेन करना होगा कि ये कैंडल कौन कौन सी होती हैं। और यहीं पर मैं सबसे पहले, हम बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है, बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है। पहले मैं कहूंगा अपनी आइज को ट्रेन कीजिए, पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी सबसे बड़ी कैंडल है जो आप फाइंड आउट कर सके। अगर मैंने जस्ट ये आपको एक एग्जांपल यहाँ पर चार्ट में दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप इसी चार्ट में देखेंगे तो सबसे बड़ी कैंडल कौन सी, सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पर दिख रही है, अगर आप फाइंड आउट करें तो सब मेरे से एग्री करेंगे कि ये जो कैंडल है ये सबसे बड़ी कैंडल है। यहाँ पर आप देखें तो पावर कितनी है, प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ तक। कोई क्या इससे अगेंस्ट कोई यहाँ पर कैंडल आपको दिख रही है जो इतनी पावरफुल है? या फिर आप इसी कहें कि सेकंड मोस्ट पावरफुल ये हो सकती है, ये सबसे बड़ी कैंडल है और स्टार्ट हो रही है। बायर्स कितने डोमिनेट किए हैं? 90 to 95%। जो वीक है वो बहुत ही छोटी है। तो हमें पहले ये पहचानना है कि ये कैंडल कौन सी है। इसके अलावा और कैंडल देखें, और कौन सी कैंडल है जो सबसे बड़ी है। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो आती है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाली कैंडल है। अगेन यहाँ पर ये इतनी बड़ी विक बनी है और ये आपकी पूरी बॉडी है। कितना बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं? 95% तक डोमिनेट कर रहे हैं। इसके बाद देखें ये सेलर की, आप ये कहें ये वाली भी है, ये काफी बड़ी यहाँ पर कैंडल है। यहाँ पर पूरा सेलर ने डोमिनेट किया। अभी मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, आप जस्ट केवल आइज आप ट्रेन कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कौन सी सबसे बड़ी कैंडल है जो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है। पहले आप उनको पहचानिए, उसके बाद हम ट्रेड के लिए सोचेंगे। इसके बाद देखिए, अब और कोई चार्ट में आपको दिख रही है कि यहाँ पर सबसे बड़ी कैंडल, आप इसको कह सकते हैं ये पूरे यहाँ पर अगर देखें पिछली 20 25 30 कैंडल, उन सभी को क्लियर करते हुए ये सबसे बड़ी कैंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूरा, ये दो कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल है, इनकी पावर नहीं है कुछ भी। ये जो कैंडल है इसकी पावर है। हमें यही फाइंड आउट करना है और कौन वहां पर बायर या सेलर डोमिनेट कर रहा है उस कैंडल में। अगेन यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ पर ये सेलर है जो ये डोमिनेट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, इसी को अगर आप देखें। और उसके बाद देखिए ये बायर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक लेके गए, प्राइस थोड़ा वीक बनी, यहाँ पर पूरा बायर ने डोमिनेट किया है। तो इस चीज को आपको पहचानना है। सेम अगर और एग्जांपल लें, मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट और दिखाता, फिर हम चार्ट में चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रेटजी इसके साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी केवल मैं आपको ट्रेन करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी आइज को ट्रेन कीजिए कि पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपकी कैंडल है। अगर आप इसी में देखें सबसे बड़ी, जस्ट फाइंड आउट कीजिए कि सबसे बड़ी कैंडल इस चार्ट में कौन सी है जो सब आप जस्ट बिना कुछ सोचे समझे कहें कि ये सबसे बड़ी कैंडल है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल सबसे बड़ी कैंडल है। और कौन इसमें डोमिनेट कर रहा है? पूरा यहाँ से प्राइस गया ऊपर तक। कितनी बड़ी विक है? कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सेलर उसको कुछ लेके ही नहीं आए, सबसे ज्यादा डोमिनेट यहाँ पर किया। उसके बाद देखें और कौन सी कैंडल यहाँ पर बन रही है, आप इसको कह सकते हैं ये कैंडल है, ये बन रही है। और देखें यहाँ पर सेलर है, पर यहाँ पर देखिए सेलर है, बायर ने कितना 30% के आसपास उसको वापस यहाँ पर बायर आ चुके हैं। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी, इसकी कम रहेगी। तो हमें यह भी देखना है कि उस कैंडल के अंदर बायर या सेलर में से कौन से डोमिनेट कर रहे हैं। पहले तो कलर क्या है, अगर हम यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है तो सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, पर यहाँ पर बायर भी आ गए हैं, उसको 30-40% उसको जो है फाइट दे रहे हैं, आप ये कहना चाहें तो सिंपल वर्ड्स में। इसके अलावा और देखें, आप कहें कि मैं ये दोनों कैंडल को कंबाइन कर लूं, ये बिल्कुल, ये भी आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये भी पूरा बायर्स यहाँ पर पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये सेलर हैं। और कोई कैंडल यहाँ पर देखिए, अगर ये पिछला जो भी डाटा है, आप जितना भी डाटा देखना चाहें यहाँ से यहाँ तक का देखिए, जो आपको ओपन लगना चाहिए कि मैं इस डाटे को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो इस कैंडल्स को है और ये एकदम से बूम ऊपर की तरफ बने, हाँ ये जो है आपकी
बिग कैंडल बनी है। तो वही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखिए पीछे डाटा में जाके देखिए तो आपको ये कैंडल सबसे बड़ी दिख रही है। कौन डोमिनेट कर रहा है? बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि सेलर उसको लेके नीचे आ ही नहीं पाए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये सेलर की देखें आप कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल है, पर यहाँ पर बायर ने उसको पूरा चैलेंज किया है। मतलब कहें कि आप 40-50%, तो वैल्यू यहाँ पर इसकी कम हो जाएगी। हमें ये देखना है पहले कौन डोमिनेट कर रहा है, सबसे बड़ी कैंडल कौन है, और उस कैंडल के अंदर बायर सेल में से किसने उसको डोमिनेट किया है। अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको इसको ट्रेड करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बोला, हमने पिछले वेबिनार में बात करी थी, हम ट्रेडिंग के लिए हम कैंडल स्टिक को देख रहे थे। सबसे पहले हमें ट्रेंड का ही पता होना चाहिए कि अगर ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। ये नहीं कि जैसे ये कैंडल बनी आप ब्लाइंडली इसमें ट्रेड करना शुरू करते हैं। आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना होगा, नहीं तो आप फिर अगेंस्ट में इसको आपको इससे अच्छे ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, जो बेसिक चीज है, मैं कहूंगा आप ट्रेंड पता कीजिए। और सिंपल तरीका क्या है, अगर मैं बाई के लिए बात करूं, ट्रेंड के लिए मैंने बोला हुआ है, आप हायर हाई देखिए या फिर आप मूविंग एवरेज यूज करें। मूविंग एवरेज, अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ राइज कर रही है, हमारा ट्रेंड अप है, हम इसमें बाई के लिए देखेंगे। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है जो हमने बात की थी, ये जो फॉर्म हो रही है, इसमें आपकी तीन कंडीशन है। बुलिश कैंडल, अगर हम बुलिश कैंडल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर या तो वो मूविंग एवरेज के पास हो, या उसी मूविंग एवरेज के ऊपर हो, या फिर बिलो भी हो सकती है। जो हमने इनगल्फिंग कैंडल की बात करी थी, वहां पर मैंने कहा था मूविंग एवरेज के पास हो उतना बेटर रहेगा। पर यहाँ पर जो ये बिग बुलिश कैंडल है, मैं कह रहा हूँ अगर जितना नीचे होगी, बिलो भी होगी, उसकी और ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। राइजिंग मूविंग एवरेज हो और उसके नीचे बन रही है, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेना चाहूँ, ये सीधी आपकी यहाँ पर मूविंग एवरेज राइज कर रही है। यहाँ पर आपकी छोटी छोटी कैंडल इस तरीके से ये बन रही हैं, और ये रिट्रेचमेंट आई, और ये आपकी बिग कैंडल बनी, जो कि राइजिंग मूविंग एवरेज और बिग बुलिश कैंडल यहां पर बनी, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी बाकी तीन से कंपैरिजन करेंगे तो। और आप इसको ट्रेड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ये तो हुआ बिलो मूविंग एवरेज राइजिंग के साथ। अगर ये मूविंग एवरेज के पास भी बने, ये भी बेटर है। पर जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, जो पहली वाली है जो बिलो बनी है। दूसरी वाली ये हो गई। तीसरा, अगर वो एट और क्लोज, जैसे मैंने कहा, ये एट और क्लोज हो गई, पर अगर ये बनी, यहाँ पर प्राइस काफी ऊपर चला गया, बन तो रही है मूविंग एवरेज के पास, पर मैं फिर इसको एंटर नहीं लेना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत दूर जा चुका है, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं रहेगा। ठीक है ना? वहां पर फिर बायर्स यहाँ से स्टार्ट किया था, वहां तक लेके गए, अब तो फिर आउट होने का टाइम हो जाता है। तो मेन चीज आपको देखनी है कि बुलिश कैंडल जो बन रही है, अगर वो मूविंग एवरेज से नीचे बने, मूविंग एवरेज कौन सी? जो राइज हो रही है, अगर हम बाई के लिए देख रहे हैं, एड बने ओके, पर फार बने वो फार रहेगी। अगर ये प्राइस यहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पर भी, फिर भी हम इसको कंसिडर कर सकते थे, पर जितना दूर चला जाएगा उसको फिर हम अवॉइड करेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट है जो आपको देखनी है जब भी आप बुलिश और बियरिश कैंडल के लिए देखेंगे। सेम बेरिश के लिए, जैसे मैंने बोला, हमें पहले ट्रेंड को देखना है, ट्रेंड क्या है आपका। अब बाई ट्रेंड के लिए देख रहे हैं, सेल ट्रेंड के लिए देख रहे हैं, जिसमें ब्रेक लेना चाहूंगा। अगर सेल के लिए देख रहे हैं तो वही पहली चीज आपकी आपकी मूविंग एवरेज डिक्लाइन होनी चाहिए, ताकि आपका पहले पता चले कि आपका प्राइस क्या है। ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, अगेन अगर हम सेल के लिए देख रहे हैं, तो बेयरिश कैंडल क्लोज एट और अबव। तो जैसे मैंने यहां पर बोला, ये थी हमारी बिलो, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। वहीं यहाँ पर अगर आपकी जो छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं इस तरीके से, और फिर आपकी यहाँ पर बेयरिश कैंडल ये बनी रेड कलर की, यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी ग्रीन कलर की थी, हम सेल के लिए देख रहे हैं, और ये कैंडल बने जिसमें सेलर डोमिनेट करें, यहाँ पर वीक ना हो, ज्यादा बड़ी वीक ना हो, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी, यही कैंडल अगर मूविंग एवरेज के पास बनती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और जितना दूर वो चली जाएगी, प्राइस जितना दूर जाएगा उतना हमारे लिए बेटर नहीं है। अगर ये और बड़ी होती, ओके, सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, पूरी कैंडल है, इसलिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ट्रेड करना शुरू, क्योंकि प्राइस बहुत दूर जा चुका है, आप वहां पर इसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि प्राइस अगर हम सेल के लिए देख रहे हैं, अबव, एट और क्लोज टू, और अगर हम बाई के लिए देख रहे हैं, बिलो, एट और क्लोज टू मूविंग एवरेज। ये चीजें हैं जो मेन रिक्वायरमेंट है आपको देखनी है जब भी आप बुलिश और बियरिश कैंडल देखें। और बुलिश और बियरिश कैंडल कौन सी?
जो लगे आपको कि ये जो बाकी 15-20 कैंडल या जो भी कैंडल आप देख रहे हैं उन सब में ये आउटस्टैंड हो रही है, सबसे बड़ी कैंडल यही है। अब इसमें स्टॉप लॉस कहां पर लगाना होगा, आप क्या देखेंगे, आपको यही देखना है कि इस स्ट्रेटेजी के बेस पे जो भी मैं आपको यहाँ पर अभी चार्ट में दिखाऊंगा, आपको जो भी बेयरिश या बुलिश कैंडल मिले, आपका स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे होगा। तो यहाँ पर आप इस सेटअप के बेस पे एक कैंडल से ज्यादा लूज नहीं करेंगे। आपका जो भी ये सेटअप रहेगा, आप इसके बेस पे एंट्री लेंगे। अगर यहाँ पर भी एंट्री ले रहे हैं, कभी भी आप एक बार से ज्यादा उस सिंगल ट्रेड में लूज नहीं करेंगे। तो आपका कोई भी बार बनता हो, ये बार बना, आपने एंट्री यहाँ पर किया, आपने सेल के लिए देखा, स्टॉप लॉस ऊपर, एक बार से ज्यादा आप लूज नहीं करेंगे। और आप प्रॉफिट टारगेट हमेशा 1.5 या 2 इतना देखिए जब भी आप एंट्री के लिए देखते हैं। चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ ये कुछ एग्जांपल्स, जो आप, ताकि आप इसको बेटर समझ सकें। मुझे कंफर्म कीजिएगा, मैंने अभी चेंज किया है, अगर चार्ट आपको दिख रहा है। ओके गुड, चलिए सभी को चार्ट दिख रहा है। यहाँ पर सिंपल, जैसे मैंने बोला, हमें केवल क्या देखना है, ट्रेंड के लिए पता करना है। यहाँ पर अगर जैसे ट्रेडिंग व्यू सिंपल प्लेटफॉर्म है, कोई भी यूज कर सकता है। इंडिकेटर में जाइए, मूविंग एवरेज सर्च कीजिए, आप मूविंग एवरेज यहाँ पर इसको अपडेट कीजिए, और मैंने यहाँ पर 21 मूविंग एवरेज ये जो ली हुई थी, यहाँ पर आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जो भी सेटिंग आपको चेंज करनी है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 21 मूविंग एवरेज को रखा है, 9 को मैं हटा देता हूँ। तो सिंपल चीज है, पहले आपको ये, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि हमें देखना है कि सबसे बड़ा बार, जो सबसे बड़ी बिग फैट कैंडल कहां पर बन रही है, और आपका ट्रेंड क्या है, आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। और क्लोज एट, अगर हम सेल के लिए देखेंगे अबव, और बाय के लिए देखेंगे बिलो। अगर मैं इसी चार्ट को आपको दिखाना चाहूँ, आप यहां से इस चार्ट को देख सकते हैं। आपका ट्रेंड यहाँ पर सीधा डाउन ट्रेंड है, मार्केट यहाँ पर साइड कंसोलिडेट, तो हम यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड है इसके साथ ट्रेड करना चाहेंगे। अगर मैं इस चार्ट को यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मुझे, अगर आप जस्ट यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, इस चार्ट में ये अभी का प्राइस चल रहा है गोल्ड का, ये कुछ ज्यादा नहीं है, हम आज की प्राइस की बात कर रहे हैं। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते थे तो जैसे आप करना चाहें, मैं यहाँ पर अभी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको चार्ट को ट्रेड करें। जस्ट हम देखें यहाँ पर सबसे बड़ी बिग फैट कैंडल कौन सी बन रही है। अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, हम सेल के लिए देखेंगे तो कोई बिग रेड कैंडल कहां पर बन रही है। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूँ, आप कहेंगे ये कैंडल सबसे बड़ी है, या ये वाली पहली कहें, या दूसरी ये कहें। इसके अलावा क्या हमें कोई बिग कैंडल यहाँ पर दिख रही है जो सबसे बड़ी और जो लगे, एक ये दिख रही है, आप कह सकते हैं। तो हमने पहचान ली ये कैंडल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है आपको, आपका डाउन ट्रेंड, हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक है, हम सेल के लिए देख रहे हैं। प्राइस कहां पर हो, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, अगर सेल के लिए देख रहे हैं, मूविंग एवरेज से अबव हो, कैंडल फॉर्म हो। तो ये कैंडल कहां पर फॉर्म हो रही है, थोड़ा नीचे दूर हो रही है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। ये कैंडल कहां पर फॉर्म हुई है, एट मूविंग एवरेज, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी बात क्या देखनी है हमें, कि इसमें बायर या सेलर, कहीं बायर तो इसमें डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी विक है, यहाँ पर बहुत ही छोटी विक है, 95% इसमें सेलर ने डोमिनेट किया है। तो यहां पर मैं इसको सॉर्ट करूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी रेदर देन इसकी। तो पहले आप इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो कीजिए कि आपका ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड में मेरी कैंडल कौन सी बन रही है, उनको फाइंड आउट कीजिए कि बड़ी बड़ी कैंडल कौन सी हैं। ये कैंडल दो थी जो हमने प्रोसेस को फॉलो किया। इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस से दूर बनी है। जैसे मैंने बोला, तीन तीन ही कैटेगरी है प्राइस के। अगर हम सेल के लिए देख रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। जो मूविंग एवरेज के ऊपर बनेगी, ओके, ये भी ठीक है हमारे लिए प्राइस, पर जितनी वो दूर चली जाती जाएगी उसको हम इग्नोर करेंगे, भले ही वो आपकी बिग पूरी क्यों ना कैंडल हो, और उसमें पूरा सैलरी, यहाँ पर अगर हम सेल का एग्जांपल देख रहे हैं, वो डोमिनेट करें, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें सॉर्ट करूंगा, आप सॉर्ट कहाँ करेंगे, यहाँ पर। आपको मैंने बोला केवल एक बार का, हम जो एक ही बार है, एक कैंडल है, केवल इतना ही हम लूज करेंगे पर्टिकुलर ट्रेड में। उसके बाद जो भी होगा आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होगा, नहीं तो आपका प्रॉफिट हिट होगा। तो आप किसी भी सिंगल ट्रेड में उस सिंगल कैंडल से ज्यादा रिस्क नहीं लगाएंगे। ये चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप इसको क्लियरली समझें। मैं और एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँ, हम जस्ट अगर चार्ट को देखें, अगर इस चार्ट में देखें, क्या आपको कोई बिग कैंडल ऐसी दिख रही है कि जो लगे कि मैं इसमें ट्रेड करना चाहूँ। अगर मैं यहाँ से इसको देखना चाहूँ, जब नहीं दिख रही है, आप उसको नहीं ट्रेड करेंगे। जस्ट पहले आपको अपनी आइज को ही ट्रेड करना है। क्या मुझे कुछ दिख रहा है, नहीं, क्लटर है मेरे लिए, मैं नहीं करूंगा ट्रेड, मैं इग्नोर करूंगा उसको। अगर आप देखें ये बन रही है, कहें कि ये बड़ी कैंडल है, इसको ट्रेड कर सकते थे या इसको ट्रेड कर सकते थे, ओके। मूविंग एवरेज क्या है, डाउन, ठीक है, सेल के लिए देख रहे हैं। प्राइस मूविंग एवरेज से कितना दूर है, क्या वो उससे ऊपर बनी है, नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। प्राइस कितना दूर है, यहां पर भी दूर है, यहां तक चला गया,
तो फिर हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको हम नहीं ट्रेड करेंगे। तो कोई भी ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी बने एकदम से आप ट्रेड करना शुरू कर देंगे। आप पहले फाइंड आउट कीजिए कहां पर वो कैंडल फॉर्म हो रही है, उसकी इंपॉर्टेंस है, और उसके हिसाब से कौन डोमिनेट कर रहा है, ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कुछ और बनता है, हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जहां पर कुछ नहीं दिखे आप सीधा आप उसको इग्नोर कीजिए। आप ट्रेड जरूरी नहीं कि आप ट्रेड करें। अगर हम यहाँ पर देखें, चलिए यहाँ पर काफी बड़ी कैंडल हमें दिख रही है। अगर हम इस चार्ट को यहाँ पर देखें, यहाँ से आपका प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, आपका ट्रेंड कंटिन्यू है, ठीक है। यहां से यहां तक देखिए कौन सी कैंडल है जो सबसे बड़ी दिख रही है। आपने कहा ये रेड कैंडल है, ठीक है, या फिर ये ग्रीन कैंडल है। मूविंग एवरेज क्या कर रही है, यहाँ पर राइज कर रही है। कहां पर बन रही है, मूविंग एवरेज से नीचे बन रही है। आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं है, पर कंपेयर टू जितनी भी पिछली कैंडल है, आप देखिए 20 30 35 कैंडल ले लीजिए, उन सबको ये पूरा खा रही है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो, सिंपल भाषा में अगर आप समझ सकें, उन सभी को खा रही है। ये सबसे स्टैंड आउट है इन सभी कैंडल में। क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मूविंग एवरेज राइज कर रही है, ठीक है। कहां पर बने, अगर मैं राइज करने के लिए देख रहा हूं, उससे नीचे बने तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। उसके पास बने, ओके, दूर जाए उसको इग्नोर करेंगे। और फिर उसमें बायर सेलर कौन डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर कौन सी कैटेगरी की है, ये पहली कैटेगरी की है। बायर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, कितना, 2-3% भी सेलर नहीं है। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली इसको आप देख सकें। इसको क्या मैं इसमें एंटर करूंगा, इसमें हम परफेक्टली एंटर करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बेटर एंट्री होगी, क्योंकि मूविंग एवरेज से नीचे। आप इसमें एंटर कीजिए। स्टॉप लॉस मैंने बोला 1 वीक का लगाइए, एक कैंडल, जो भी वीक कह रहा हूँ, सॉरी, एक कैंडल का लगाइए, और उसके बाद 1.5 या 1:2:1 इसका तरीके से आप इसको फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। आप कहेंगे सबसे बड़ी कैंडल अगर मैं इस चार्ट में देखूं तो ये वाली कैंडल है। आपका प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, प्राइस ऊपर है, राइजिंग है, सबसे बड़ी कैंडल ये है। यहां पर देखें, अब देखें पावर की बात, अब ये कौन सी कैटेगरी में आती है, दूसरी कैटेगरी में आ रही है। दूसरी में नहीं कहूं, मैं तो कहूं तीसरी कैटेगरी में आ रही है। देखिए प्राइस मूविंग एवरेज से कितनी दूर जा चुका है, और यहाँ पर आपके सेलर 20% के आसपास डोमिनेट कर रहे हैं। बायर ने 80% तक डोमिनेट किया, चलिए फिर भी मैं मान लेता, पर मूविंग एवरेज से कितना दूर है, मेरे लिए क्वालिफाई नहीं करता। भले ही आप इसमें एंट्री ले लेते, प्रॉफिट में चला भी जाता, पर यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस कितना बड़ा रहेगा। आपका एक कैंडल का हम स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आप इसमें रिवॉर्ड कहां तक देखेंगे, नहीं बन रहा है, नहीं तो फिर आपको पेशेंस चाहिए होगी, फिर ये कहां तक ट्रेड जाए। उसके बाद वो डिपेंड करता है उस चार्ट में कौन से चार्ट में है, और आप उस मनी को या पेशेंस को, आपका माइंड सेट कंट्रोल है। नहीं तो ये जैसे आपके अगेंस्ट जाना शुरू होगा, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले ही आप इसको इग्नोर करेंगे तो बेटर रहेगा। अगेन चलें, हम देखें यहां इसके बाद, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, उसके बाद कोई फिर बिग कैंडल बनती है। देखिए ये कैंडल भी बहुत बड़ी है। इसको अगर मैं कहना चाहूँ, पूरी बिग फैट फैट कैंडल है, कहां पर बन रही है, मूविंग एवरेज से नीचे बन रही है। ये बेटर रहेगी रेदर देन कि इसके, इसको इग्नोर करेंगे, इसको एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाइए, और 2:1 या 1.51 यहां तक का टारगेट प्रॉफिट आप रखेंगे। तो दो सिंपल चीजें हैं, जस्ट इतना माइंड में आपको रखना है ध्यान में, और कुछ चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। अगर मूविंग एवरेज आपकी राइज कर रही है, पहली चीज आप देखें आपका ट्रेंड है, पहली चीज आप फाइंड आउट करें बिग कैंडल कहां पर बन रही है, ठीक है। मूविंग एवरेज के पास अगर आपकी कैंडल बनती है कैटेगरी फर्स्ट की, आप ट्रेड करेंगे, कैन करेंगे। दूसरा, अगर ये मूविंग एवरेज के पास बनती है, बिल्कुल बेस्ट है। जितना दूर जाता चला जाए उतना आप इग्नोर करेंगे, भले ही वो बहुत ही बड़ी कैंडल हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये, अगर मैं इस चार्ट को देखूं, सबसे पहली नजर मेरी इस कैंडल पर जाएगी, पर मैं इसको ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत दूर जा चुका है, अब वो हमारी रेंज में नहीं है। प्रॉफिट भले ही आपको दे देगा अगर आपके पास पेशेंस होगी, पर आइडल सिचुएशन नहीं है। दूसरा, अगेन अगर मैं सेल के लिए देखूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि कैंडल कहां पर बन रही है। अगर ऊपर बनती है, ये कैटेगरी की इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा, उसके ऊपर बनेगी, वो ठीक है। प्राइस जितना दूर चला जाएगा उसको इग्नोर करेंगे। उसके अंदर फिर देखेंगे कि उस कैंडल के अंदर कौन डोमिनेट कर रहा है, क्या बायर डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर। जैसे मैंने बताया 100% डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, 90-95 ठीक है। जहां पर वो 70-60 तक आते जाएंगे, फिर आप उसको भी इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो जितना क्वालिटी लेके आएंगे उतना बेटर रहेगा। अगर मैं और कोई एग्जांपल देखूं, अगर मुझे इसी में और कोई एग्जांपल मिले तो हम देख सकते हैं। यहाँ पर इस चार्ट को देखें, कौन सी को हम इग्नोर करना चाहें। अगर हम यहाँ पर देखें,
अगर मैं ओपन आई से जस्ट देखूं, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी बिग फैट कैंडल मुझे ये दिख रही है, ये कैंडल है। प्राइस क्या है, मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, ठीक है, क्वालिफाई करता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इसको ट्रीट करेंगे, अगर जो मैंने आप तक अभी सिखाया आपको, ये कौन सी कैटेगरी में आ रही है, नंबर 3 में, मतलब कि मूविंग एवरेज से देखिए प्राइस कहां तक चला गया है, इतना गैप। मैंने कहा ऊपर बने एंटर करेंगे, उसके पास बने प्राइस, ठीक है, ये कितना दूर जा चुका है, मैं यहाँ पर एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आप देखिए फिर कितना रह जाएगा, प्राइस टू रिवॉर्ड नहीं बन पाएगा। आप लेना भी चाहें पर वही पेशेंस चाहिए होगी आपको, अगर वो जाए, इतना पेशेंस आपके पास रहे, तो इसको मैं बाईपास करूंगा, मैं इसको नहीं करूंगा, मैं इसको ट्रेड नहीं लूंगा, भले ही काफी रिक्वायरमेंट इसमें मीट हो रही है। अगेन दूसरी अगर मैं बिग फैट कैंडल देखूं, ये वाली बन रही है, जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, सेल के लिए देख रहा हूँ, मूविंग एवरेज डाउन में है, ट्रेंड भी डाउन में है, बिल्कुल सेलर इसमें डोमिनेट कर रहे हैं, केवल 10% ही इसमें बायर है, पर कहां पर बन रही है, मूविंग एवरेज से बहुत दूर। अगर मैं एंट्री लूंगा तो कहां लूंगा, तो ये फिर मैं इसको भी पास करूंगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है, हम इसमें नहीं करेंगे। और देखें अगर हमें और कोई चार्ट में एग्जांपल मिले, अगर मैं इस चार्ट में यहाँ पर देखूं, क्या कुछ दिख रहा है, जस्ट ओपन आई से अभी तो कुछ नहीं, छोटी छोटी कैंडल है, इग्नोर कीजिए। आपको हर टाइम ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, अगर बनती है ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्रेड देखिए, दूसरा टाइम फ्रेम देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए अगर हम यहाँ पर इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस चल रहा है आपका, अगर मैं कहूँ कि अगर हम इसको देखें तो ट्रेंड आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ है, हम कहेंगे कि हम बाय के लिए देखेंगे इसमें, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू है, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम बाय के लिए देखें। क्या बाय के लिए हमें कोई सॉलिड बिग कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिख रही है? अगर मैं यहाँ से इसको देखना चाहूँ, ये हो रही है, पर वो कहें कि वो मजा नहीं आ रहा है, वो कहने की वो बात है ना, एक वो फील होना चाहिए कि हाँ ये सबसे बड़ी अलग कैंडल दिख रही है जो अभी तक है, जस्ट ये कहें कि सिमिलर है। अगर मैं कहूँ ये बन रही है पर प्राइस से ऊपर देखिए कितना ऊपर जा चुकी है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। मैंने क्या कहा है आपको, सबसे सिंपल, नीचे बने इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर बने और भी बेटर, ऊपर बने और। तो अब इसमें सबसे जो बेटर कैंडल है, हम यहाँ पर रेड को नहीं देखेंगे क्योंकि ट्रेंड आपका ऊपर है, तो इस कैंडल को इग्नोर कीजिए। अभी अभी मैं बाय के लिए देख रहा हूँ, तो देखिए सबसे बड़ी बेटर कैंडल जो बन रही है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये वाली कैंडल है, जो आप इसको पॉइंट आउट करना चाहें, जो ग्रीन कैंडल है। कहां पर, यहाँ पर बायर यहां से स्टार्ट किया, यहां तक गए, बायर ने कितना डोमिनेट किया, 95-98% आप कहेंगे कि इसमें बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। और कहां पर बन रही है, कौन सी कैटेगरी की है, पहली कैटेगरी की, मूविंग एवरेज से नीचे। आप कहां पर लेंगे, इसमें प्राइस, यहाँ पर एंट्री लीजिए, आप बेझिझक इसमें एंट्री लीजिए। स्टॉप लॉस, जो कैंडल मैंने बोला, स्टॉप लॉस आपका एक कैंडल का होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो भी लगाना चाहें आप लगाएं, यहाँ से देखें, और इसमें फिर आप एंट्री जो भी 1.5 या 2:2 का टारगेट आप देख सकते हैं। उसके बाद आप जो भी देखें, अगर मैं आप कहें कि ये भी बिग कैंडल, तो जैसे मैंने बोला लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर करेंगे जस्ट कैंडल के बेस पे, वो नहीं। यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी कैंडल अगर मैं कहूँ ये बन रही है, पर कहाँ पर बन रही है, बहुत दूर बन रही है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बन जाती है। अगर हम और कोई चार्ट लें, तो मैं जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ, आपको जीबीपी यूएसडी दिखा देता हूँ, हम टाइम का कंस्ट्रेंट भी रहेगा। सिंपल लेते हैं आज का प्राइस अगर हम ले, उसके बाद अगर मैं आपसे सीधा सिंपल पूछूं, आपको बिग कैंडल आपको कहाँ पर दिख रही है, जूम आउट करके देखें। अगर मैं इसको पूरा यहाँ पर सब चीजें हटा देते हैं, ओके, यहाँ से देखें, अगर हम ये डाउन टाइम फ्रेम हमारा चल रहा है, कौन सी बिग कैंडल है जो हमारा, यहाँ पर सबसे बड़ी बिग कैंडल कौन सी दिख रही है? अगर आप सीधा बोलें कि अगर जिसके ऊपर आई जाए, ओके ग्रीन है और वो बाई के लिए है, तो हम अभी सेल के लिए देख रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है डाउन है। तो मैं अगर सेल के लिए सबसे बड़ी बिग कैंडल देखूं, ओके, इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। तो अगर मुझे ट्रेड करना होगा, तो पहले मुझे यही देखना होगा कि सबसे बड़ी कैंडल ये बन रही है, मूविंग एवरेज डाउन में है, बेस्ट कौन सी है, कहां पर बन रही है, मूविंग एवरेज के पास बन रही है। क्या मुझे इसमें ट्रेड लेना चाहिए? डेफिनेटली आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स कुछ है ही नहीं है। आप इसमें यहाँ पर सेल करेंगे, स्टॉप लॉस एक कैंडल का लगाइए, इससे ज्यादा आप लूज नहीं करेंगे, जो भी हो। 1.5 मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बात है, आपको 100% ये नहीं कि सारे सभी के सभी ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे या सभी के सभी लूजिंग में जाएंगे, पर आपको इससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें यही देखना है कि कहां पर आपको बिग फैक्ट कैंडल मिले और उसको देखें। अगर आपको नहीं मिल रही है, अगर मैं इस चार्ट में यहां से यहां तक देखूं, क्या मुझे कुछ दिख रहा है जो मैं ट्रेड करना चाहूँ, पहले तो मूविंग एवरेज आपकी फ्लैट है, इग्नोर करें, आप जरूरी नहीं कि आपको उसको ट्रेड करना है।
यहाँ पर देखें कुछ मिल रहा है कहीं पर, ये कैंडल आ गई यहाँ पर, पूरा कहाँ पर फॉर्म हो रही है। अब देखिए आप कहेंगे कि बहुत बड़ी कैंडल है, ये बन रही है, प्राइस डाउन है, बिल्कुल ठीक है, सेलिंग के लिए हम देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बन रही है, पर बन कहाँ रही है, मूविंग एवरेज से देखिए कितनी दूर बन रही है। क्या हम इसे ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे, हम इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी कैंडल है जो इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो आपके लिए जो मेन तीन चीजें हैं आपको याद रखनी है अगर हम बाय के लिए देखें, तो हमेशा राइजिंग मूविंग एवरेज, 21 जो है, 21 क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर बता दो, अगर आप 200 लेंगे बहुत ही फ्लैट चलती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए बेटर काम करती है। छोटी लेंगे 9 8 या और ज्यादा लेंगे, वो बहुत प्राइस के साथ चलेंगे, आप क्लियर डायरेक्शन नहीं बताएंगी प्राइस का। 20 जो है वो बेस्ट आपको बताती है कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है, भले ही आप किसी भी टाइम फ्रेम में हो। 20 पिछली मूविंग जो भी कैंडल्स है उनका एवरेज लेगी। 50 भी एक्यूरेसी दे देगी पर सिग्नल स्लो हो जाएंगे, तो इसलिए 20 जो है आइडल रहती है, इसलिए मैं 20 को यहाँ पर आपको कहूंगा कि आप इसको प्रेफर कीजिए। बाकी मूविंग एवरेज की भी इंपॉर्टेंस है, पर वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है। यहाँ पर अगर हमें ट्रेंड के लिए देखना है तो 20 आपको आइडल बताती है। जस्ट तीन चीजें याद रखनी है, बुलिश कैंडल को अगर फॉर्म करना है, क्लोज एट और बिलो अगर हम बाई के लिए देख रहे हैं, और अगर हम सेल के लिए देख रहे हैं, डिक्लाइनिंग मूविंग एवरेज, क्लोज एट और अबव मूविंग एवरेज, यहां पर आप सेल करेंगे। तो गाइज आई होप कि आपको जो आज की जो हमारी ये प्रेजेंटेशन थी और जो कैंडल स्टिक के बारे में जो डिटेल में जो मैं आपको बताना चाहता था कि स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें, आप इसको टेस्ट कीजिए, डेमो में जो भी हो आप इसको देखें, किसी भी टाइम फ्रेम में लगाइए, जो भी आप टाइम फ्रेम में लगाना चाहते हैं, किसी भी पेयर में लगाइए जैसे मैंने बोला, और जस्ट वेट कीजिए ये कैंडल कब अपीयर हो और आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट में हम बात कर चुके हैं, तो थैंक यू गाइस जिन्होंने भी ज्वाइन किया। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ पर लूंगा, और जस्ट यहाँ पर बताना चाहूँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझे फॉरेक्स सैलरी का जो यूट्यूब का चैनल है आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन अगर मुझसे है, मुझे पॉइंट आउट करना चाहते हैं, मेरे इस ईमेल एड्रेस forexsalary.india@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पर जो लिंक है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से फॉलो कीजिए, क्योंकि फेक चैनल काफी बने हुए हैं। तो जो इंस्टाग्राम का चैनल है फॉरेक्स सैलरी, आप वहां से, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी जो भी क्वेश्चन है मैं आपके लेना चाहूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आप टॉपिक से रिलेटेड पूछेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर रिप्लाई कर सकूं। ओके धर्मजीत जी, आपका पहला क्वेश्चन है 15 टाइम मिनट में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल धर्मजीत जी, आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला आप 5 मिनट से लेके डेली में कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सुस्मिता रक्षित सर, काइंडली योर रूल्स रिपीट। जैसे मैंने बोला कई बार मैं इसको रिपीट कर चुका हूँ, तो आई होप आपका ये आंसर मिल चुका होगा कितनी बार मैंने इसको रिपीट किया है। ओके सर, मूविंग एवरेज 20 को कैंडल क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है क्या। 20 का मूविंग क्रॉस होना जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बोला तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर वो नीचे बने, अगर हम बाई के लिए देख रहे हैं, या उसके पास बने, इतना बेटर है। क्रॉस होने की जरूरत नहीं, और कुछ चीजें आपको देखनी नहीं है क्रॉस होना या नहीं होना। इस स्ट्रेटेजी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल हम कैंडल्स की इंपॉर्टेंट है। क्या हम वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं ये जो वीडियोज हैं हमको कोलैबोरेशन करके इसको बाद में यूट्यूब, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूँ, आप वहां से इसको देख सकते हैं। सर अगर जस्ट कैंडल के अबोव स्टॉप लॉस लगाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिट हो जाता है। वो हिट हो जाएगा अगर आपकी वो कैंडल जो स्ट्रेटजी है उसकी ऊपर बात करें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिग फैट कैंडल्स की, तो अगर आप इनको टेस्ट कीजिएगा, डेमो में टेस्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 20 मूविंग एवरेज के बारे में बताएं। 2021 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक ही जो आप कहें कि सेटिंग का डिफरेंस है। 2021 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2021 क्यों रह रहे हैं, क्योंकि अगर हम डेली का भी टाइम लें, अगर डेली की भी कैंडल लें, अगर डेली का वो लेते हैं 1 आवर के बेस पे लें, तो 24 आवर्स, तो 24 आवर का जो एवरेज अगर टाइम ले, मार्केट क्लोज भी रहती है नाइट के टाइम पे 2-3 घंटे, उसको हटा दें तो 20 जो है और 21 आपको बेस्ट बताती फिगर, जो एवरेज वहां पर निकल के आती है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग के लिए, जितना नीचे जाएंगे उतना बेटर रहेगा, 2 मिनट 5 मिनट उतना मैं कहूंगा, इससे ज्यादा नीचे न जाए तो बेटर रहेगा। थैंक यू आशीष जी। 20 मूविंग एवरेज ही बेस्ट है, बिल्कुल इसके लिए बेस्ट है। अगर आपको किसी और चीज को इसको टेस्ट करना है आप टेस्ट कीजिएगा, मैं नहीं कहूंगा जैसे आप इसको कोई और लगा के और उसको लाइव ट्रेड कीजिएगा, पहले डेमो में टेस्ट कीजिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे इसमें। सर व्हाट इज इस विन लॉस रेशो, आपको इससे 60% प्लस आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे। जस्ट 1 और 2 मिनट में इसको टेस्ट मत कीजिएगा, तो नहीं तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम, ये हम कवर कर चुके हैं। ओके सर, अगली ट्रेडिंग कब होगी। देखिए हर हफ्ते वेबिनार है, तो यहाँ पर आपको ईमेल में आ जाएगी नोटिफिकेशन एक्सनेस की तरफ से, वो आपको मिल जाती है, तो वहाँ पर आप
देख सकते हैं। अभी चैट में मैं देख लेता हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो मैं कवर कर लेता हूँ। ओके सर, नरेश जी का क्वेश्चन है, सर ये स्ट्रेटजी ट्रेंड की डायरेक्शन में ही वर्क करती है या अपोजिट में भी करती है? देखिए, सिंपल चीजें हैं। अगर आप भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, अगर हवा आपके पीछे हो, आपको हेल्प करेगी कि ताकि आप अच्छे से भाग सकें। और अगर हवा आपके सामने से आ रही है और भाग रहे हैं और डबल एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो काउंटर ट्रेंड के लिए मैं नहीं कहूंगा। कर सकते हैं आप, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में करेंगे तो वहां पर भी कैंडल बनेगी, पर वहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मैं कहूंगा कि वो आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, और वो फिर शायद ही फिर नीचे की तरफ। आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड में कर रहे हैं तो इतना आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ आप जाएंगे आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। सुष्मिता सर, वन स्मॉल रिक्वेस्ट, काइंडली ब्रीफ योर रूल्स डिले ज्वाइनिंग। तो ये सुष्मिता जी आप दोबारा देख सकते हैं, जब मैं अपने यूट्यूब पर डाल दूंगा तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल ही मिस कर गए हैं, आप इसको कई बार, जितनी बार आप इसको देखना हो वहां देख सकते हैं। राजीव जी सर, आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? अगर आप यहाँ पर देखें, फॉरेक्स सैलरी का नाम आ रहा है जो स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी भी है, जो भी है। तो आप फॉरेक्स सैलरी के नाम से सर्च करेंगे, आपको वहां पर मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पर आपको चैट में देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट सेशन, जो हमारा लास्ट सेशन होगा वो 10 मई का होगा। ये हमारे 5 सेशन है, हम 3 सेशन कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा सेशन था। इसके अलावा 2 और सेशन है जो इस सीरीज के हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हर हफ्ते आपके लिए देख सकते हैं। आशीष मीना जी, यूएसडी जीपीवाई इतना क्यों बढ़ रहा है? देखिए, जापानीज में जो वहाँ के वो हैं, आपके फंडामेंटल्स हैं, वो थोड़े वीक हैं इस वजह से, और यूएस के स्ट्रांग हैं, तो आप फंडामेंटल्स को वहाँ पर देखेंगे। तो उन चीजों को भी आपको माइंड में रखना होता है। राजीव जी सर, आज पता चला कि ट्रेडिंग एक्चुअली क्या है, अब तक 26,000 यूएसडी का लॉस कर चुका हूँ। ओके, थैंक यू राजीव जी, अगर आपको कुछ सीखने को मिला यहाँ से। और कोई क्वेश्चन जो इस सेशन से रिलेटेड हो, आज से रिलेटेड हो, ताकि मैं उसको ले सकूं। ओके, क्वेश्चन, फॉरेक्स फैक्ट्री को कैसे यूज कर सकते हैं गुड बैड न्यूज के लिए? तो ओमी जी विजयवर का क्वेश्चन है। देखिए, हम फंडामेंटल के ऊपर एक वेबिनार जो है इसी सीरीज में है, जो हमारा लास्ट वेबिनार होगा, वहां पर हम फंडामेंटल्स के वही यूज करेंगे। वहीं पर मैं बताऊंगा न्यूज वगैरह सारा कुछ क्या है, उन चीजों को हम वहां पर कवर करेंगे, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो अभी जो हम टेक्निकल के बारे में बात करें, अगर आप इससे रिलेटेड पूछेंगे तो मैं यहाँ पर बता पाऊंगा। ऑफ टॉपिक उस टाइम पर उस वेबिनार में आप पूछ सकते हैं। श्रीनिवास यादव जी, विच टाइम फ्रेम इज बेस्ट फॉर फॉरेक्स? ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, सभी चीजें बेस्ट है। आपका देखने का नजरिया है कि आप कौन से किस तरीके से देखें। मैं 5 मिनट में देखूं, मैं डेली में देखूं, आपका ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है? क्या मैं स्विंग कर रहा हूँ, क्या मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, क्या मैं इंटरडे कर रहा हूँ? इंटरडे करना चाहते हैं 1 आवर 4 आवर, स्विंग करना चाहते हैं 4 आवर डेली, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं 5 मिनट, 15 मिनट, तो वो डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम, उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड करेंगे। सर, यूरो यूएसडी का सपोर्ट कहाँ पर होगा? देखिए, वो टेक्निकल मेरा फोरकास्ट का वीडियो है जो मैं यूट्यूब पर चैनल पे देखता हूँ, वहां पर देख सकते हैं उसके बारे में। धर्मजीत सिंह जी सर, हर कैंडल पर एंट्री करने का मन करता है, इससे कैसे कंट्रोल करें? देखिए, ये साइकोलॉजिकल है, और जैसे मैंने बोला, अगर आप आज का जो वेबिनार है हमने जो कवर किया, यहाँ पर आप समझेंगे कि कौन सी हर एक कैंडल को आपको नहीं ट्रेड करना चाहिए। भले ही बहुत ही बिग फैट कैंडल बने भी, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर बन रही है। और अगर होपफुली आप आज इसकी सेमिनार से, आप जो वेबिनार हमने किया है इसमें समझ सकते हैं कि आपको हर एक कैंडल ट्रेड नहीं करनी है, भले ही वो सब कुछ परफेक्ट हो, और इस चीज को इग्नोर करना चाहिए। और साइकोलॉजी के ऊपर काफी चीजें बनाई हुई है मैंने अपने यूट्यूब पर भी, वहां पर भी आप देख सकते हैं, आपको काफी चीजें वहां से पता चलेंगी। और कोई क्वेश्चन हो जो आपका इससे रिलेटेड हो, हम कवर करेंगे। आशीष मीना जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मंथली कितना टारगेट रखना चाहिए कैपिटल पर, विदाउट लीवरेज और विद लीवरेज? देखिए, आप लीवरेज यूज करें या ना करें, मैटर है आपका रिस्क आप मैनेज कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका रिस्क मैनेज है, भले ही आप लीवरेज कितनी ले लें, क्योंकि आपको पता है इन एडवांस कि मैं उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना लूज करूंगा। अगर आपको यही नहीं पता कि मैं कितना लूज करूंगा, तो फिर तो आप लीवरेज भले ही कितनी कम ले लें या कितनी ही ज्यादा ले लें, आप उस सिंगल अकाउंट में ही पूरा उड़ा देंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप कितना लूज करने वाले हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमारा नेक्स्ट वेबिनार उसी के ऊपर है, आप वहां पर अगर ज्वाइन करेंगे आपको डिटेल में पता चलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना है। लीवरेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, कौशल लोखानी जी सर, प्लीज मेक ए वेबिनार ऑन यूएस ऑयल स्ट्रेटजी। देखिए, यूएस ऑयल के लिए भी अलग, अगर हमारे टाइम मिलेगा, अगर किसी वेबिनार में हम कवर करेंगे, पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप किसी भी पेयर पे किसी भी टाइम फ्रेम पर उसको लगाइए, चेक कीजिए, डेमो में टेस्ट कीजिए, उसके बाद लाइव में ट्राई कीजिए। जैसे मैंने बोला, ये जस्ट एजुकेशन है, आप इसे सीख सकते हैं, टेस्ट कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। राजीव कुमार जी सर, कोई बुक है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए? इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे वहां पर देख सकते हैं, एक वीडियो है, वहां पर लिंक भी दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3-4 बुक्स मैंने बताई हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं, साइकोलॉजी के लिए अलग, ट्रेडिंग के लिए अलग।
कौशल लखानी जी, ओके, थैंक यू। दिस स्ट्रेटजी नीड्स लॉट्स ऑफ पैशन। डेफिनेटली आपको यही चीज, आपको हमें चीजें परफेक्ट को ही देखना है। देखिए सिंपल भाषा में, क्रिकेट की भाषा में अगर मैं बोलूं, फुल टॉस में छक्का लगाना आसान रहता है, यॉर्कर पे नहीं। तो आप यॉर्कर को क्या करते हैं, सीधा स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। वही चीजें हैं, जब आपको मिले जूसी अच्छी फुटबॉल, आप उस पर छक्का लगाएंगे, नहीं तो वेट करिए। आप कौन सा स्लोग ओवर या एंड ओवर में बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके पास डेली टाइम है, जब टाइम मिले ट्रीट कीजिए। राजीव कुमार जी, सर एक चार्ट में कितने इंडिकेटर लगाने चाहिए? मैक्सिमम एक या दो, इससे ज्यादा मत जाइए। जितने ज्यादा इंडिकेटर लगाएंगे, आप इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करेंगे। प्राइस को देखिए, प्राइस क्या बोल रहा है, इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए, इतना होना चाहिए रोलों का। क्योंकि इंडिकेटर आपको केवल लैगिंग होते हैं, ये बताते हैं कि प्राइस में जो हो चुका है उसको क्या है, और उसके बेस पे क्या आपको सिग्नल मिलते हैं। परितोष झा जी, सर हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर? देखिए आपको सही गाइडेंस मिले और प्रॉपर गाइडेंस मिले। जैसे अगर आप सिंपल कार का एग्जांपल दूं, आपको बेसिक से स्टार्ट करना होता है, सभी चीजें आपको देखनी होती हैं। बिगिनिंग में आप सब चीजें देखते हैं, मेन चीज है आप कैपिटल को प्रिजर्व कीजिए। मैं कहूंगा अगर आप पूरी गाइडेंस लें, सभी चीजें देखें, आपकी बेल्ट में कम से कम 200 300 400 ट्रेड हों जो प्रॉपरली हों, आपने रूल फॉलो किए हों, तो 2 से 3 साल उसको कम कर सकते हैं अगर आप पूरी मेंटरशिप किसी के अंडर में हो। ओके सौम्या जी, ये रेलेवेंट नहीं है, गोल्ड में क्या हुआ आज? बेस्ट फॉरेक्स पेयर फॉर बिगिनर टू स्टार्ट, नरेश कुमार जी, अगर आप बेसिक जो मेजर फॉरेक्स पेयर्स हैं आप उनको लीजिए, क्योंकि यूएसडी उसमें कॉमन रहता है और सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड वही ट्रेड होते हैं। तो 7 पेयर्स हैं, अगर आपको नहीं पता है, मेरे यूट्यूब पर काफी वीडियो है, वहां पर बताया हुआ है। बेसिक फॉरेक्स बिगिनर का वीडियो देख सकते हैं, वहां से पता चल जाएगा। विकास जी, डेफिनेटली ये वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पर। नरेश कुमार जी, सर आप डेली एनालिसिस का वीडियो, फॉरेक्स वीकली का अलग, ठीक है, वो फ्यूचर में प्लान है, हम वो करेंगे डेफिनेटली जब आएगा। जीबीपी के धर्मजीत जी, अभी यहाँ पर मैं चार्ट के लिए नहीं बताऊंगा, तो अभी जो इससे आज से रिलेटेड है अगर आप वो पूछें। सर आरएसआई लगाना चाहिए? देखिए वही, एक दो कैंडल, एक दो इंडिकेटर लीजिए जो आपने टेस्टेड किए हों। ऐसा नहीं कि किसी ने ये बोला आप उसको लगाना शुरू कर दें। टेस्ट कीजिए डेमो में, आपको उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, फिर उसको लाइव में ट्रेड कीजिए। एक दो से ज्यादा इंडिकेटर मत लीजिए। एक मूवी इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि बिगिनर मिस्टेक्स की वीडियो की, इंडिकेटर इतने सारे इंडिकेटर लगा देंगे, आपको प्राइस दिखेगा नहीं कि प्राइस क्या कह रहा है। प्राइस को देखिए क्या कह रहा है, इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए। विकास सिंह जी, आप देख सकते हैं जैसे स्लाइड में, फॉरेक्स सैलरी मेरे यूट्यूब का नाम है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। संगीता जी, सर कैंडल्स में हैमर का क्या फायदा? देखिए मैंने कहा आप नाम को छोड़ दीजिए, आप सीधा देखिए कैंडल बुलिश है या बेरिश है, और इस चीज को फाइंड आउट कीजिए कि उसमें क्या है। जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर। नाम में जाएंगे तो ये क्या है, वो क्या है, वो है ग्रेवस्टोन, ट्वीजर, डोजी, हैमर, ये वो, ऐसा लगेगा कि आप वार में कहीं पे युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ डेफिनेटली आरती जैन जी, सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर भी हम कवर करेंगे। पीयूष जी, जैसे मैंने बोला ये वीडियो आप देख सकते हैं बाद में, तो हम इसको यूट्यूब पर डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। टू बेस्ट इंडिकेटर वीडियो बताया, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से बेस्ट हैं कौन से नहीं है। आप जैसे मैंने बोला, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर कैटेगरीज बताई हुई है कि इन कैटेगरीज के, इस कैटेगरीज में ये इंडिकेटर आते हैं। आप पर्टिकुलर कैटेगरी से एक इंडिकेटर ले सकते हैं, दूसरी कैटेगरी से दूसरा ले सकते हैं, आप ट्रेंड के लिए अलग ले सकते हैं, आप स्टोकेस्टिक के लिए अलग, ओवरबॉट ओवरसोट, इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं। पर ये नहीं कि ये बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेस्ट है। जब तक आप खुद ना टेस्ट करें, किसी के लिए कुछ बेस्ट है, किसी के लिए कुछ बेस्ट है। मिनिमम डिपॉजिट कितना करूं? देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, आप सीरियस हैं इस बिजनेस में, पहले ट्राई कीजिए, लर्न कीजिए, और फिर $5-10 से यहाँ पर आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो कैपिटल जब बड़ी होगी तभी, तो पहले सीखिए, ट्राई कीजिए, फिर इसको ट्राई कीजिए, आप लाइव में आइए। वुड लाइक टू डू कंप्लीट प्राइस एक्शन कोर्स विद यू रिलेटेड टू, फॉर देखिए ईमेल है, अगर आप वहाँ पर मेरे को कोर्स से रिलेटेड पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अगर वहाँ पर किसी पर्टिकुलर बैच में जगह होगी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो आप ईमेल में मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज में पीरियड में 20 चूज करना है, बिल्कुल 20 यूज कर सकते हैं या 21, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, जितनी कम मूविंग एवरेज लेंगे, 8-9 लेंगे, प्राइस के साथ ज्यादा मूव करेंगी तो सिग्नल की एक्यूरेसी कम होगी। जितने ज्यादा आएंगे एक्यूरेसी कम हो जाएगी, सिग्नल लेट होते जाएंगे। तो फिर आप और ज्यादा कितनी देर तक पेशेंस आप रख सकते हैं? तो 20 एक आइडल सिनारियो रहता है। सर अगर मूविंग एवरेज फ्लैट है और एकदम कैंडल बाई का बना है तो कंसिडर कंसिडर कर सकते हैं। नहीं, देखिए सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट यही है कि हमारे लिए कि आपका ट्रेंड क्या है। जैसे मैंने पहली रिक्वायरमेंट बोली, आपका ट्रेंड होना चाहिए। अगर आपका ट्रेंड नहीं है तो फिर आपको ज्यादा वो रिवॉर्ड नहीं दे पाएगा, आपकी रनिंग नहीं मिल पाएगी। अगर आपको अच्छे रिवॉर्ड चाहिए, आपको अच्छा लॉजिंग प्रॉफिट में जाए और वो रन करे, नहीं तो पेशेंस। अब वो साइड में तो चल रहा है प्राइस, आपने एंट्री ले ली, वो कब तक कितना साइड में रहेगा?
आप कितना पेशेंस रख सकते हैं, तो वही आप टेस्ट करना चाहें टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है धर्मजीत जी, ओके। सर हाउ टू डिटरमाइन ट्रेंडिंग मार्केट, इज इट गुड टू ट्रेड इन अ रेंज मार्केट? मैं प्रेफर करूंगा कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करें। जैसे मैंने बोला मूविंग एवरेज इसको यूज कर सकते हैं, जो कि आज हमने बताया और पिछले वेबिनार में बताया था कि किस तरीके से आप देखें। तो 21 उसके लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन है, या फिर आप हायर हाई या लोअर लो बने उसके बेस पे आप देख सकते हैं। रेंज के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप रेंज में ट्रेड कीजिए, अनलेस रेंज बहुत बड़ी हो, आप उसी के अंदर ट्रेंड देख सके। रेंज इतनी छोटी है, वहां पर तो बायर और सेलर एक दूसरे में फाइट कर रहे हैं, मैं कहूंगा आप उससे दूर रहिए। इतने सारे पेयर्स हैं, बाकी में ट्रेड कीजिए। ऐसा ट्रेड लेने के बाद चार्ट को देखते रहना है, जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको चार्ट को देखते रहना है। अगर आप चार्ट को देखते रहेंगे फिर आप खुद ट्रेडिंग के बीच में आएंगे, आप साइकोलॉजिकल इशू रहेगा, आप अपने नाखून चबाना शुरू कर देंगे, तो फिर वो ठीक नहीं है ये आपकी हेल्थ के लिए। तो जितना दूर रहेंगे ठीक रहेगा। अपना पहले प्लान फॉलो कीजिए, उसके बाद ट्रेड को अपना काम करने दीजिए। सर ये चार्ट कंट्रोल कहाँ से होते हैं? देखिए फॉरेक्स की जो मार्केट है वो सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज मार्केट है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका हब है, जैसे कि स्टॉक में आप देखते हैं कि ये मुंबई है, यहाँ पर है, सेंट्रलाइज है, वहां से प्राइस। ऐसा कुछ नहीं है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड होती है, जो प्राइस होते हैं बेस्ट मिलते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप इसको ट्रेड करते हैं। सर कोड डाटा के बारे में कुछ बता सकते हैं? किस चीज? देखिए अभी ऑफ टॉपिक है, तो अभी यहाँ पर मैं डिटेल चीजें उसमें कवर करेंगे, अगर हम किसी एपिसोड में उसको कवर करेंगे वेबिनार में। क्या मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ? मैं देखिए एल्गो ट्रेडिंग अगर आपने खुद डेवलप किया आप कर सकते हैं, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जो अपनी ट्रेडिंग है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उनको यूज करते हैं, जो हमने टेस्टेड की हुई है। आप डेवलप करना चाहें कर सकते हैं। मेरा नंबर देखिए, मैं नंबर नहीं देता हूँ, मैं पर्सनल लाइफ को मैटर करता है। तो ईमेल में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, आप forexsally.india@gmail.com इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। या फिर आप मुझे जो इंस्टाग्राम है आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं forex.salary, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो में जाएंगे, वहां पर जो लिंक है वहां से कॉन्टेक्ट करेंगे, बेटर रहेगा, नहीं तो फेक चैनल काफी है। उमी विजयवार जी, सर ये स्ट्रेटजी स्टॉक में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर फंडामेंटल का कंसीडर कीजिएगा। जैसे मैंने बोला क्रिप्टो में ठीक है, फॉरेक्स में ठीक है, पर स्टॉक में आपको हमेशा फंडामेंटल कंसीडर करने पड़ेंगे। उस दिन उस स्टॉक के क्या फंडामेंटल है। सर्वाइव के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500,000, मतलब कि आप छोटे से छोटे लॉट लेंगे तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। और 500 डिपॉजिट कर दिया, लॉट ले लिया आपने 3-4 एक ही ट्रेड में, आपका पूरा अकाउंट उड़ जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। 5,000 मतलब कि 1000 या 500 तो बहुत ही मिनी स्मॉल लॉट लेने पड़ेंगे। सर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? जब यूएसए मार्केट ओपन होता है तब, या जब इंडियन मार्केट ओपन। आरती जैन जी, जब फॉरेक्स के लिए इंडियन मार्केट को तो इग्नोर कीजिए, यहाँ पर ये एशियन सेशन में कवर होता है। वैसे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मैंने यूट्यूब चैनल पर, वहां पर देख लीजिए। पर यहाँ पर आपको बताने के लिए, लंदन सेशन जो हमारे दोपहर की 12:30 या 1:30 बजे के आसपास यहाँ से स्टार्ट होता है, ये टाइम बेस्ट है। जब यूएस स्टार्ट होता है, हमारा जो इंडिया आता है वो एशियन सेशन में आता है। यहाँ पर मैं कहूंगा केवल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या एनजीडी या जेपीवाई इनमें ट्रेड कर सकते हैं। सर कभी कभी एशियन सेशन में हमारे पास टाइम कितना है? देखिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं और ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं ले पाऊंगा, हमारे 9 बजने वाले हैं। सो ठीक है गाइस, तो और भी कोई क्वेश्चन होंगे आप मुझे ईमेल पे लिख सकते हैं, हम वहां पर कवर कर लेंगे, या मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, या मेरे यूट्यूब चैनल पर आप वहां पर कवर कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी इसको देखा या आप मिस कर गए, तो आप यूट्यूब चैनल पर वहां पर इसको देख सकते हैं। थैंक यू गाइस। चैनल का नाम है फॉरेक्स सैलरी, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप वहां से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया हमारे सेशन में। नेक्स्ट सेशन अगले हफ्ते होगा, वहां पर हम और डिटेल में बात करेंगे इस सीरीज के बारे में। तो ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।